नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की दुनिया के एक कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शॉर्टकट के बारे में। गॉस का नियम। ये एक ऐसा कमाल का सिद्धांत है जो बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं को ना एकदम हैरान करने वाले तरीके से आसान बना देता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं इसे। तो सवाल ये उठता है, क्या फिजिक्स के नियमों का भी कोई शॉर्टकट हो सकता है? जरा सोच कर देखिए, अगर लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण हैं और उन सब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो उसका हिसाब लगाना, बाप रे, कितना मुश्किल होगा। ये तो सच में एक पहाड़ जैसी चुनौती है। तो चुनौती है इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना। देखिए, असल में होता क्या है कि हर एक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसको अलग अलग जोड़ते जाना बहुत ही उलझाने वाला काम है। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी भीड़ में हर कोई एक साथ बोल रहा है और हमें सबकी आवाज सुननी है। मुश्किल है ना? तो हमें वाकई एक बेहतर तरीके की जरूरत थी। तो फिर उस शॉर्टकट को खोजने के लिए क्या करना होगा? हमें अपना नजरिया बदलना होगा। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग तीरों की तरह देखने के बजाय एक साथ बहते हुए, जैसे पानी बहता है ना, एक प्रवाह या फ्लो के रूप में देखना होगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब ये क्या है? इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक खिड़की है और हमें ये मापना है कि उससे कितनी हवा अंदर आ रही है। बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ठीक यही काम करता है। ये किसी भी सतह से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुल संख्या को मापता है। कितना फ्लो हो रहा है, बस ये बताता है। अच्छा, अब इसमें फ्लक्स की दिशा भी बहुत मायने रखती है। देखिए, अगर फील्ड लाइंस किसी बंद सतह से बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव फ्लक्स है। इसका सीधा मतलब है कि जो ऊर्जा का स्रोत है वो सतह के अंदर है। और ठीक इसका उल्टा, अगर फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, तो वो हो गया नेगेटिव फ्लक्स, यानी स्रोत कहीं बाहर है। सिंपल। और अब आता है वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। वो आसान सा समाधान जो इस फ्लो वाले आइडिया को सीधे उसके सोर्स से जोड़ देता है। और वो इस समाधान है गॉस का नियम। तो सबसे जरूरी बात, आखिर ये नियम कहता क्या है? ध्यान से सुनिए। गॉस का नियम कहता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर मौजूद टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। अब ये ε0 क्या है? अरे, ये बस एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली जगह में कैसे फैलता है। मतलब ये नियम अंदर क्या है और बाहर क्या बह रहा है, इसके बीच एक सीधा और बहुत ही सरल रिश्ता बना देता है। और ये देखिए, ये है इसका सुंदर और एकदम सरल मैथमेटिकल फॉर्म। फाई ई बराबर है क्यू एनक्लोज्ड बटा एप्सिलन नॉट। बस यही तो है वो शानदार शॉर्टकट जिसकी हम तलाश कर रहे थे। सोचिए, इसने मुश्किल से मुश्किल कैलकुलस को बस एक सिंपल से डिवीजन में बदल दिया। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, इस नियम की असली ताकत, इसका असली जादू तब सामने आता है जब हम इसे सिमेट्रिकल, यानी एक जैसी दिखने वाली आकृतियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिमेट्री, यही वो चाबी है जिससे हम मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए, इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गोला है जिस पर चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके चारों ओर एक काल्पनिक गोलाकार सतह की कल्पना करेंगे जिसे हम कहते हैं गॉसियन सतह। अब मजे की बात यह है कि क्योंकि ये सतह भी चार्ज की तरह ही सिमेट्रिकल है, हमारी पूरी कैलकुलेशंस जादुई रूप से आसान हो जाती है और हमें तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मिल जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। अब सोचिए, एक अनंत लाइन है जिस पर चार्ज है। इसके लिए कौन सी सतह सही रहेगी? हम एक बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल गॉसियन सतह चुनते हैं जो उस लाइन को चारों ओर से घेर ले। और फिर से वही जादू, जैसे ही हम सही सिमेट्री वाली सतह चुनते हैं, सारी मुश्किल कैलकुलेशंस गायब हो जाती हैं और हमें सीधा जवाब मिल जाता है। और हमारा आखिरी उदाहरण है एक अनंत चार्ज वाली प्लेन शीट या चादर। यहाँ क्या करेंगे? हम एक छोटा सा सिलेंडर लेंगे जो इस चादर के आर पार जा रहा हो। तो ये पैटर्न अब साफ दिख रहा होगा। बस सही काल्पनिक सतह चुनो और हर बार इसी शक्तिशाली तरीके से समस्या हल हो जाती है। सही सतह चुनी और जवाब हाजिर। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि गॉस का नियम कैसे काम करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए अब ज़रा फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में इसकी अहमियत को समझते हैं।
देखिए, गॉस का नियम सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये वाकई में बहुत काम का है। सबसे पहले तो ये मुश्किल से मुश्किल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को आसान बना देता है। दूसरी बात, कैपेसिटेंस यानी किसी चीज की चार्ज स्टोर करने की क्षमता, उसको समझने का आधार यही नियम है। और तो और ये हमें समझाता है कि इलेक्ट्रिकल शील्डिंग कैसे काम करती है, वही शील्डिंग जो हमारे फोन और दूसरे गैजेट्स को बाहरी इंटरफेरेंस से बचाती है। असल में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पूरी इमारत का एक बहुत ही मजबूत बुनियादी पत्थर है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। प्रकृति में ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य ताकतें हो सकती हैं जो इसी तरह के सरल और सुंदर सिमेट्री के नियमों से चलती हों? ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेलियों के पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत सादगी छुपी होती है। बस उसे खोजने की देर होती है।